तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 होल नंबर को हम डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर ये होल नंबर होता क्या है। तो आज मैं यूट्यूब पे पहली बार ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो आपके सामने आकर लाइव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को कुछ इस प्रकार से समझाई जाए कि आसान से आसान शब्दों में वो समझ जाएं। तो मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है हम सबका पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा सेकंड, उसका नाम है होल नंबर। तो अब होल नंबर को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रकृति नंबर को, मीन्स नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्रकृति संख्या। तो नेचुरल नंबर गिनती की सभी संख्याएं को प्रकृति संख्या कहते हैं। इंग्लिश होगा इसका ऑल द नंबर ऑफ द काउंटिंग इज नोन एज नेचुरल नंबर। अब बताओ गिनती कहाँ से शुरू होता है? अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि गिनती शुरू करो तो तुम क्या गिनोगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा, हज़ार लाख करोड़ ऐसे चलता जाएगा। ओके, देन उसके बाद से देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं काउंटिंग के नंबर को ही बोलते हैं क्या? काउंटिंग ये लिखा है, काउंटिंग के नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ओके, द नेक्स्ट टर्न इज, अब हमारा आता है वो होल नंबर। ये देखिए, ये मेरे पास एक बॉक्स है। ओके, मैंने इसमें किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ को, किसी वस्तु को। तो इसमें कितने वस्तुएं हैं? 3, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को निकाल दूं तो फिर कितने बचेंगे? कुछ नहीं बचेगा, यानी कि नथिंग, कुछ नहीं। तो इस कुछ नहीं को कहा दिया गया, आर्यभट्ट जो हमारे बिहार के ही थे, एक मैथमेटिशियन, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं को बोलेंगे हम जीरो, यानी कि इसमें जीरो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक नया हमें संख्या मिल गया जीरो। तो जीरो जब नया संख्या मिला तो प्रकृति में हमने इसको ऐड कर दिया, एक के पहले जीरो होता है, ठीक है। तो ऐड कर दिया यहाँ पे जीरो। तो जब से ऐड किया जीरो तो प्रकृति संख्या क्या बन गया? पूर्ण संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर बन गया। कब से? जब से नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हुआ। मतलब हम होल नंबर को बोल सकते हैं कि जीरो को मिलाकर सभी प्रकृति संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं। जीरो को मिलाकर सभी काउंटिंग के नंबर्स को होल नंबर कहा जाता है। डैट मीन्स, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल होगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक ये जाएगा। ओके, अब देखिए हमने नेचुरल नंबर को भी समझा, होल नंबर को भी समझा। अब 2-3 क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या है? ईच नेचुरल नंबर आर ए होल नंबर? जवाब दीजिए, सोच लीजिए एक बार। क्या सभी प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल है। प्रकृति संख्या में 1 आता है, पूर्ण संख्या में भी 1 आता है। प्रकृति में 2 आता है, इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 3 आता है, इसमें भी 3, और इनफाइनाइट तक इसमें भी जाता है। डैट मीन्स हर प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या है। ओके, अब बताइए क्या हर पूर्ण संख्या एक प्रकृति संख्या है? तो नहीं। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या में है लेकिन इसमें जीरो नहीं है। बस यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच। क्लास के सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है पूर्ववर्ती, जिसका इंग्लिश होता है प्रीडेक्सेसर, और एक होता है परावर्ती, जिसका हिंदी होता है सक्सेसर। ओके, तो ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, मैं आपको समझा दूँ। पूर्व यानी प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 5 है, तो मैं पूछूँ कि इसके पहले वाली संख्या क्या है? तो पहले वाली नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या होगा? 4 होगा। मैं पूछूं कि इसके लास्ट वाला नेचुरल नंबर क्या है? तो इसके लास्ट वाला हो होगा, इसके बाद वाला, सॉरी लास्ट वाला नहीं, बाद वाला, वो होगा 6। तो जो बाद वाला है उसी को बोलते हैं परावर्ती यानी कि सक्सेसर, और जो पहले वाला है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडेक्सेसर। अब देखिए मैं आपको एक बार फिर समझा दूँ। अगर कहा जाए कि 8 का सक्सेसर बताओ,
तो सक्सेसर का मतलब होता है बाद वाला, मतलब यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे क्या होगा 9। अब बोले 8 का प्री डेक्सेसर बताओ, तो इसके पहले वाला क्या होगा 7। तो कुछ नेक्स्ट टॉपिक आता है इस क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 में, वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन, ये बिजली वाली लाइन की बात नहीं हो रही है, रेखा वाली, रेखा। ओके, तो इसका हिंदी हो जाएगा संख्या रेखा। अब बच्चों एक सवाल उठता है कि आखिर संख्या रेखा क्या है और इसे क्यों बनाया गया। तो बच्चों जो होल नंबर और नेचुरल नंबर थे वो ऐसे बिखरे पड़े थे, तो उनको एक जगह अरेंज करने के लिए इस नंबर लाइन यानी संख्या रेखा को बनाया गया। जैसे हॉस्पिटल आप किसी दवा दुकान में जाएंगे तो वो दवा आपको आसानी से ढूंढ कर दे देंगे, क्योंकि वो अलग अलग उसको क्लासीफाई किए हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग दवाएं रखे हैं, इसीलिए। बिल्कुल इसी प्रकार हम नंबर लाइन पर नंबर्स को अरेंज करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे लाइन, ठीक है, और लाइन के लास्ट में होगा एक तीर, एरो। ओके, और सबसे पहले जो फर्स्ट होल नंबर है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या है 1, गलत जवाब 0। सबसे पहली पूर्ण संख्या है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। उसके बाद से सबका सक्सेसर एक एक बढ़ते जाएंगे, एक स्टेप आगे बढ़ो 1, एक स्टेप आगे बढ़ो 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, अब बताइए एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है 1 यूनिट। 1 मीटर नहीं, यूनिट। यूनिट का मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी लो, लेकिन जो भी लेना है सबके बीच में गैपिंग हमेशा बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर एक मीटर की दूरी है, तुम प्रार्थना के लाइन में लगे हो तो 1 मीटर की दूरी है तो सबके बीच 1 मीटर की दूरी होनी ही चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे भी बिटवीन 2 नंबर्स डिस्टेंस शुड बी सेम या फिर गैपिंग शुड बी सेम। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 1 यूनिट इसको मानते हैं, इसके बीच की दूरी 1 यूनिट। ओके, तो कुछ इस प्रकार से नंबर लाइन पर हम होल नंबर को लिख सकते हैं। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने नंबर लाइन को देख लिया। तो ये जो नंबर लाइन में एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप जैसे ही दाएं की ओर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, दाएं मतलब ये बायां है तो आप ऐसे देखेंगे ना इसको, तो जैसे ही दाएं की ओर जाते जाएंगे आप तो नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा, मतलब उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और जब बाएं की ओर जाएंगे तो नंबर घटता जाएगा। ओके, अब देखिए एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन ऑन नंबर लाइन। हिंदी में इसको कहेंगे संख्या रेखा पर जोड़ना। ठीक है, यानी संख्या रेखा पर हम संख्या को जोड़ेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही ईजी है ये सब। 4 + 3 है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए और जोड़ने के लिए तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन। ये रहा हमारा एक नंबर लाइन। ओके, और नंबर लाइन में सबसे पहले क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, हम इसको और आगे मूव कर सकते हैं क्योंकि ये अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक जाता है, बट यहाँ पे हम 7 तक ही रहने देते हैं। अब देखिए 4 + 3 करना है आपको, 4 + 3। तो इसमें 4 कहाँ है, ये है 4, तो यहाँ पे एक रेखा खींच ले और इसमें कितना स्टेप आगे बढ़ना है 3, मतलब 3 यूनिट आगे बढ़ना है। 1 यूनिट इतना होता है, दूसरा यूनिट इतना, ऐसे यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 यूनिट आगे बढ़िए, 1, 2 और 3। हम कहाँ पे आ गए 7 पे। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, पहले 4 + 3 लिखा है तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, एरो बना दो। उसके बाद से जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको नंबर लाइन पर जैसे अरेंज करते हैं वैसे अरेंज कर दो। और 4 + 3 करना है तो 4 यहाँ है और उसमें 3 को आगे बढ़ दो, 4 में 3 को आगे बढ़ दो, तो हो गया 4 + 3 और 7 तक आके छोड़ दो, हो गया संख्या रेखा पर जोड़ना। अगर 5 + 4 की जाए तो 5 पर से शुरू करोगे और 4 को आगे बढ़ जाओगे, 9 तक चले जाओगे, हो गया। और क्या, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो जो हमारा नेक्स्ट एडिशन के बाद से आता है वो है सब्सट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाना, यानी कि नंबर संख्या रेखा पर घटाव। अब देखिए संख्या रेखा पर घटाव कैसे करेंगे, ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले आप एक ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, ओके, और बनाएंगे यहाँ पे एरो। अब ये नाइल टेढ़ा मेरा हो रहा है, आप सीधा ड्रॉ कीजिएगा मैं आपको समझाने के लिए। ओके, अब यहाँ पे होगा 0, 1, 2, 3, मतलब 4, 5 नहीं 6,
और 7। अब चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं कहूँ आपको कि 6 माइनस 2 कीजिए, तो आप क्या करेंगे? तो इस जो एडिशन वाले में था, आपने यहाँ से करके जितना स्टेप बोल रहा था आगे जा रहे थे, पर घटाव का मतलब क्या होता है? कम होना। तो इधर जाओगे तो बढ़ेगा, इधर जाओगे तो घटेगा, इधर जाइए तो बढ़ी, इधर जाएगा तो घटेगा, इंक्रीज डिक्रीज। तो क्या करना है? हमें घटाना है। तो घटाना है तो हम किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। तो कितना से घटाना है भाई? 6 में से 2 घटाना है। तो ये 6 है। कितना स्टेप जाएंगे? 1 स्टेप, 2 स्टेप, हम 4 पर पहुँच गए। बस यही होता है घटाव। जोड़ में क्या होता है? इधर से इधर जाते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं जितना स्टेप बोलता है, और इसमें इधर से इधर जाते हैं, घटते जाता है। ठीक है। अगर 10 माइनस 4 होता तो क्या करते हैं? यहाँ तक 10 तक बनाते और 4 वो इधर आ जाते हैं, यानी कि 6 पर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो है मल्टीप्लिकेशन। ऑन नंबर लाइन। इसका हिंदी क्या होगा? संख्या रेखा पर गुणा करना। मैं हिंदी या इंग्लिश दोनों बताते चल रहा हूँ, आप अपने नोट्स में दोनों लिखते जाएंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। ठीक है। और इससे इंग्लिश भी आप काफ़ी हद तक सीख जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि एनसीईआरटी भी देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखता है किसी टॉपिक को, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों समझा रहा हूँ। ठीक है। और ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं लेता हूँ 4 × 3। क्या मैंने लिया? 4 × 3। और फिर एक ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन कुछ इस प्रकार, छुक 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 छुक। ओके। उसके बाद से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके। अब ये 4 × 3 कह रहा है, मतलब क्या? मतलब कि यहाँ तक हम जाएंगे 4 तक, एक स्टेप। उसके बाद से इसको कितना बार जाना है? 3 बार। तो 3 बार इतने चले जाओ, 2 बार, 3 बार, हो गया, 12 तक पहुँच गए। 4 का 4, देखो 0, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। जैसे बंदर कैसे टप के जाता है, टिक 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 टिक, वैसे टप टप के आपको चले जाना है। कितना टप के? जितना उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 टप के हम यहाँ पे आगे बढ़े 3 बार। ओके। तो किसी प्रकार से नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन भी की जाती है। ये सब टॉपिक्स बहुत आसान है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया है तो मैंने बता दिया आपको। चलो वीडियो को रोक दो।